कठिन विषय को कैसे समझें? कठिन विषय को कैसे समझें? साथियों, जब हम एक समूह के साथ काम करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे विषय आ जाते हैं जो हमें समझने में, देखने में और सोचने में भी कठिन नज़र आते हैं। और ऐसा कोई भी विषय जो हमारे भविष्य के लिए आवश्यक होता है, हम उससे बचने लगते हैं। साथियों, ये वीडियो आज आप इस समस्या का समाधान करने वाली है कि आपको कठिन विषयों को समझने में, उनका सामना करने में, उन संवादों को सामना करने में आपको हीरो बना सकती है। साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी। मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और एज ए डिजिटल प्रॉस्पेरिटी कोच के रूप में पिछले 15 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। हज़ारों लोगों की ज़िंदगी के साथ काम करने का मौका मिला है, उनको सहयोग देने का मौका मिला है। आज आपके समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ और ये विषय हमारे वर्किंग प्रोफेशनल का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है साथियों, कि वो सब कुछ जानते हुए, सब कुछ करने के कारण यहाँ पिछड़ जाते हैं और उनके लिए अपना भविष्य संवारना मुश्किल हो जाता है साथियों, अथवा तरक्की करनी मुश्किल हो जाता है। और कई बार तो साथियों ऐसा होता है कि उस कठिन विषय को, कठिन जो डायलॉग है, कम्युनिकेशन है, उसको हम समझने में जब असहनीय महसूस करने लगते हैं तो हम उस विषय से बचने लगते हैं साथियों, आज 5 स्टेप के अंदर ये मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने वाला हूँ। अगर आपने ये 5 स्टेप सही ढंग से समझ लिए तो साथियों आपको देर नहीं लगेगी, आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। साथियों, हमारा चैनल समृद्धि का सागर ऐसी ही जानकारियाँ लोगों के भविष्य को संवारने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए, उनको समृद्ध बनाने के लिए जानकारियाँ प्रदान करता है। आप भी उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस पर कमेंट भी दे सकते हैं और इसे अधिक से अधिक लाइक कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं साथियों, क्योंकि यदि अधिक से अधिक आप शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से जनसेवा का कार्य होगा और जनसेवा के लिए आप जितना अधिक से अधिक इसे शेयर करेंगे उतना ही लोगों का भला होने वाला है। साथियों, थोड़ा विस्तार से लेते हैं कि कठिन संवादों का हम सामना कैसे करें। साथियों, सामना करने का अभिप्राय एक ही है, उनको सही तरीके से समझना। और साथियों, समझने के लिए मैंने आपको जैसे अभी पहले बताया था कि 5 स्टेप में यदि आपने अपनी एक स्ट्रेटेजी बना ली तो आपके लिए यह काम आसान हो जाएगा। साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इम्पोर्टेंस समझनी है एक्टिव लिसनिंग की। साथियों, एक्टिव लिसनिंग हमारे प्रेजेंट करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बोलने से बेहतर सुनना होता है साथियों। और जो लोग सुनने की कला में एक्सपर्ट हो जाते हैं, निश्चित रूप से अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की करते हैं, बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। इसलिए आपको इस कला में पारंगत होना है और आपको एक्टिव लिसनिंग के मोड में रहना है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या है, आप गहराई से उन शब्दों को, उसके उतार चढ़ाव को, उसके विषय को गहराई से सुने, ना कि उस पर कोई कमेंटबाजी करें। यदि आपने एक्टिव लिसनिंग करी तो आप ये देखेंगे कि धीमे धीमे आपका वो विषय, आपका वो टॉपिक आपके मस्तिष्क में घर करता जाएगा और आप उसे गहराई से समझ सकेंगे साथियों। दूसरा स्टेप आपको साथियों क्या करना है, आपको उस कम्युनिटी के साथ एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है। यानी कि अगर आपने रिलेशनशिप बिल्डिंग कर ली, अपने संबंध अच्छे बना लिए, आपने किसी तरह से उनको अपने से कनेक्ट कर लिया, तो साथियों आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वो आपको अपना लगने लगेगा और फिर आपके और उनके बीच का एक जो दूरियां होती हैं वो थोड़ा कम हो जाएंगी और आप बेहतर रिसेसिव मोड में आ जाएंगे, यानी कि जहां जानकारी आपका मस्तिष्क अधिक से अधिक ग्रहण करेगा साथियों, तीसरा काम आपको क्या करना है, आपको एक डायलॉग लीडरशिप फॉर्म में आना है। जिसका मतलब सिर्फ क्या होता है, इसका एक ही मतलब है साथियों, आपको अपने डायलॉग स्पष्ट और सरल भाषा में रखने चाहिए। वो बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, सरल होने चाहिए, ताकि आपकी ऑडियंस, आपके श्रोता उनको सही ढंग से समझ सकें साथियों। क्योंकि यदि आप ऐसा हो पाया तो निश्चित रूप से आपका कंटेंट अधिक लोगों को सही ढंग से डिलीवर होगा साथियों, यानी कि वो मैसेज अधिक लोगों को गहराई से पहुंचने वाला होगा साथियों। और पहुंचेगा तो आप उसको सरलता से समझ सकते हैं और आपको आसानी होगी साथियों। तीसरा काम आपको क्या करना है साथियों, जो इतना महत्वपूर्ण है
चौथा काम आपको क्या करना है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको बड़े धैर्य के साथ और पूरी सजगता के साथ सुनते रहना है। कौन सा कठिन विषय आ रहा है, क्या हमारा विषय है, उसके क्या क्या कारण हैं, क्या क्या एस्पेक्ट हैं, क्या क्या उसका कंटेंट है, आपको ध्यान से पूर्ण सजगता के साथ सुनते रहना। ये नहीं कि आपका ध्यान कहीं और है और आप बैठे वहाँ कहीं और हैं। यदि आपने सजगता के साथ पूरी तन्मयता के साथ उसे सुना तो आप उसकी हर आयाम को समझ सकते हैं साथियों। और अंतिम और पांचवा साथियों क्या है कि यदि आपको कहीं असहमति जतानी है, ध्यान से समझिए, हो सकता है आप विषय के किसी कंटेंट में आपको वो अच्छा नहीं लग रहा हो या आप उससे सहमत ना हो, तो साथियों आप उसकी सहमति को या अपनी असहमति को एक सकारात्मक भाषा के साथ अपनी असहमति को जताने का साहस अपने अंदर अवश्य रखें। यदि आपने ये साहस नहीं रखा तो साथियों आपका ये कठिन संवादों को समझने का जो सिलसिला है वो ब्रेक हो जाएगा, रुक जाएगा साथियों, क्योंकि वो नेगेटिविटी, वो असहमति आपके पूरे घटनाक्रम को, आपकी पूरी जानकारी को नष्ट कर देगी साथियों। तो साथियों यदि आप असहमत हैं या आप उस टॉपिक से रिलेट नहीं करते, आपको लगता है ये जानकारी उपयुक्त नहीं है या इस जानकारी में कोई कमी है, तो आप उसको सकारात्मक भाषा के साथ प्रेजेंट अवश्य करें और उसका आप साहस रखें। चाहे वक्ता किसी भी स्तर का है, वो हो सकता है आपका बॉस हो, वो हो सकता है आपका कोई कुलीग हो, वो हो सकता है आपका कोई दोस्त हो, कोई भी हो सकता है साथियों। क्योंकि यदि आपने उसको रखने का साहस नहीं किया साथियों तो वो नेगेटिविटी आपको नुकसान पहुंचाएगी साथियों और आपकी समृद्धि के लिए नुकसानदायक होगी साथियों। तो साथियों ये कुछ मैंने टिप्स आपको दी हैं जो आपको कठिन संवादों के अगेंस्ट आपको तरक्की करने में, उन्नति करने में आपका सहयोग कर सकते हैं साथियों। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, लेकिन वीडियो बंद करने से पहले साथियों मैं एक बार फिर कहूँगा आपसे कि जन सेवा के लिए अधिक से अधिक शेयर अवश्य करना, क्योंकि जन सेवा समृद्धि का सार है। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो साथियों अपने कमेंट जरूर करना, क्योंकि हमारा विक्टिम मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल लोगों की मदद करता है, उन वर्किंग प्रोफेशनल्स की जो किन्हीं कारणों से समृद्ध नहीं हो पा रहे हैं, को किसी न किसी समस्या के शिकार हैं, तो हम उनकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। हमारा विक्टिम मॉडल NLP के माध्यम से उनकी सहायता करता है। आपका मोस्ट वेलकम है। नमस्कार। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।